बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मजेदार कीमा भरे करेले बना रही हूँ जो बहुत ही मजेदार बनते हैं। करेलों को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये देखें, जो वीडियो में मैं आपको करेला दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। इसके लिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। करेले बनाने के लिए मैंने 1 kg करेले लिए हैं और इनकी ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, ये मैं इसकी रिमूव कर दूंगी। मैं नाइफ के साथ इस तरह से खुरच के साफ करती हूँ। मैं ऊपर से पील नहीं करती इसको। इसका सारी स्किन जो है ना, ऊपर की जो रफ स्किन है वो हम इसकी उतार देंगे और नीचे से स्मूथ सी स्किन इसकी निकल आएगी। ऐसे जैसे मैंने अभी ये करेले को साफ किया, ऐसे ही हमने इसके ऊपर की स्किन उतार लेनी है। सारे करेलों को मैंने साफ कर लिया है और ये इसके ऊपर से जो छिलके उतरे हैं वो हैं। इसको हाथों से दबा के इसका पानी जो करेलों का हम निकाल देंगे। छिलकों से हम सारा पानी रिमूव कर देंगे हाथों से दबा के। ये देखिए, इतना सारा इसमें से पानी निकला है और ये 7 करेले पड़े हुए हैं। इसको हम पानी गिरा देते हैं और करेलों को धो लेते हैं अच्छे से। करेलों को मैंने वॉश कर लिया। अब इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे इसके अंदर से बीज रिमूव करने के लिए। और थंब की मदद से आप इसको निकाल लें। दोनों थंब की मदद से ये अंदर से निकाल लें और कोई भी बीज अंदर रहने ना दें। जो सख्त बीज हैं वो फेंक दें और जो नरम है वो हम इसके अंदर ही डालेंगे पीस के। सारे सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं और ये दोनों साइडों से करेला टूट गया है। तो अगर आपसे भी ऐसे हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हम इसको भरेंगे तो इसको हम कवर कर लेंगे और वो कैसे कवर करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम इसमें नमक लगाएंगे। ये अंदर से बिल्कुल साफ हो गया है, कोई भी बीज अंदर नहीं रहा। अब हम करेलों को नमक लगाते हैं। अच्छी खासी आप चुटकी भर लें और इसको करेले के अंदर डाल दें और थंब की मदद से आपने इसको हर साइड पे रब करना है। कोई भी कोना इसका करेले का छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से रब करें, इससे जरा भी कड़वे नहीं बनेंगे आपके करेले। बाहर भी लगा लें अच्छे से नमक हाथों में। ये देखे, लेके मैं जैसे रब कर रही हूँ ऐसे ही आपने करना है हर करेले के साथ। करेलों को सबको नमक लग गया है और ये जो छिलके बचे थे इनको भी हम नमक लगा देते हैं। 1 टीस्पून नमक हम करेले के जो छिलके थे इनके ऊपर भी लगा देंगे और इसको अच्छे से मसल के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे और इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे इसको। लहसुन फ्राई हो गया। अब हम इसमें ये चिकन का मैंने कीमा लिया है। आप बीफ मटन किसी में भी बना सकते हैं। ये 300 ग्राम है चिकन का कीमा, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे पहले मैंने बीफ के कीमे से भी करेले बनाए हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीमा अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 10 टमाटर है मेरे पास। मैंने ये क्यूब्स बनाए हुए हैं और एक क्यूब एक टमाटर के बराबर है। ये काफी बड़ा क्यूब्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्योंकि करेलों में कम से कम अगर 1 किलो आप पका रहे हैं तो इसमें हाफ kg टमाटर जाते हैं। इससे फिर आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ टीस्पून गरम मसाला है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। मैं साबुत मसाला नहीं इसमें यूज करती, मैं पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल करती हूँ। अब मसालों के साथ कीमे को अच्छे से भून लेंगे। इसको कीमे को गलाने के लिए इसमें हाफ कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। अब हम इस पे लीड लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए। अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। टमाटर कैसे अच्छे से घुल गए अंदर। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए और इनको चॉप कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी भून लेंगे इसके साथ ही 2 से 3 मिनट भून लें ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाए। या आप लिड लगा दें 2 मिनट के लिए। ये अच्छा सा पानी इसका ड्राई हो गया है। कीमे का पानी अच्छे से ड्राई हो गया और प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें दूसरी चीजें ऐड करते हैं।
ये जो करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे, इनको अच्छे से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने हाथों से दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, सारे छिलके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो बीज इसके अंदर से निकले थे, जो सॉफ्ट वाले थे, वो मैंने इनको सबको अच्छे से चॉपर में चॉपराइज कर लिया। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से भूनना है। चूल्हा तेज कर लें और इसको अच्छे से भून लें ताकि नीचे भी मसाला ना लगे और आप इसको मुसलसल हिलाते भी रहें। ये सब्ज मिर्चें हैं, 3 से 4 चॉप की हुई सब्ज धनिया है। ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हमारा मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसको भरते हैं। करेलों को भी मैंने 3-4 पानी निकाला है और इसको अच्छे से मैंने हाथों से निचोड़ के पानी निकाल दिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने रख लिया था आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से इसको आपने हाथों से दबा के पानी निकालना है। ये इसमें हल्का हल्का पानी है, इसको दोनों हाथों से आपने अच्छे से दबाना है और इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी होगा तो करेले कड़वे बनेंगे और टेस्ट भी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा पानी निकला है क्योंकि मैंने पहले सारा निकाल दिया था और करेलों की ये हालत हो गई है, बारीक से एक परत बन गई। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करते हैं। फिलिंग आपने करेले के हिसाब से करनी है, जो इसकी शेप थी उतना ही आपने इसमें भरना है मटेरियल। बहुत ज्यादा नहीं भरना कि बाहर निकले। ऐसे इसको दबा के देख लें, अगर बाहर निकल रहा हो तो आप उसको निकाल दें। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। इतने ही आपने फिलिंग करनी है। ऐसे ही मैं सारे करेलों को भर लेती हूँ। अब हम एक अंडा लेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये आपने बड़ी प्लेट में करना है क्योंकि करेले बड़े हैं। करेला एक लेंगे, इसको अच्छे से हम इसका मुंह बंद कर लेंगे और इसको जो इसकी साइड पे कट लगा हुआ है वो वाला हिस्से को आप अंडे में डिप करेंगे और यहाँ से ये टूटा हुआ ना, वो वाले हिस्से को भी आप अंडे में डिप करेंगे। पूरे करेले को आपने अंडे में डिप नहीं करना, सिर्फ इसका मुंह बंद करने के लिए हम इसको करेंगे और उसी साइड को ही हम ऑयल में नीचे रखते हुए फ्राई करेंगे। और इसको आपने हिलाना नहीं है जब तक नीचे से पक ना जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये देखिए नीचे से कलर अच्छा सा आ गया है। अब आप इसको हिलाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ये अच्छे से सील हो गया है। और आंच आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज्यादा आंच नहीं करनी है। ऐसे ही दोनों साइडों से मैं इसको उल्ट पलट करके इसको फ्राई कर लूंगी। करेले फ्राई हो गए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये जो कीमा बचा था इसको आपने जो भी आप जिस बर्तन में बना रहे हैं उसके नीचे आपने फैला देना है इसको और उसके ऊपर ये करेले रख देने हैं फ्राई किए हुए। ऐसे ही मैं सारे करेलों को फ्राई कर लेती हूँ। करेले सारे फ्राई हो गए हैं और करेलों को सॉफ्ट बनाने के लिए जो ट्रिक यूज करती हैं वो ये है। ये करेलों का तेल है, ये हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। इसको आप तड़का बोल लें या जो भी कहें और इसको 5 मिनट के लिए आपने दम लगा देना है, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं या बिरयानी को दम लगाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए करेलों की कंडीशन। अगर आपको ये तेल ज्यादा फील हो रहा है, ये अभी आपको फील हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे देखेंगे तो ये तेल आपको जरा भी नजर नहीं आएगा। अब मैं एक करेले को तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। इतना नरम और सॉफ्ट करेला बना हुआ है कि इसका छिलका भी सॉफ्ट है। हाथ से तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।